कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां लोग कहते हैं कि रात के बाद इस गांव में कोई नहीं रुकता, क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं लेकिन इंसान के बहुत करीब है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग आर्ट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो इस पुराने गांव में, जिसका नाम है थम्मा, इस गांव में एक लड़का आता है जो रहस्यमयी कहानियों पर रिसर्च करता है, जिसका नाम है आरव। तो शुरुआत में सब सामान्य लगता है दोस्तों, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि गांव के लोग किसी रहस्य को उससे छुपा रहे हैं। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है माया, जो एक स्थानीय लड़की है जो थम्मा की सबसे पुरानी कहानी जानती है, लेकिन उसको बताने से डरती है। फिर एक रात आरव जंगल की ओर जाता है और वहाँ उसे दिखाई देता है एक अजीब सा प्राणी, जिसके बाद से आरव की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। आरव को पता चलता है कि थम्मा गांव एक श्रापित भूमि है, जहाँ सदियों पहले एक साधु ने अमरत्व का वरदान पाया था, पर उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी, जो शायद अब भी भटक रही है। अब वो आत्मा हर पूर्णिमा को किसी न किसी शरीर में प्रवेश करती है। माया बताती है कि यही आत्मा अब आरव के पीछे पड़ चुकी है और धीरे धीरे वो खुद उस आत्मा का हिस्सा बनते जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और आरव को अपने अतीत के बारे में सच्चाई पता चलती है कि वो भी इसी गांव से जुड़ा हुआ था और वही श्राप का अगला वाहक है। अब आरव के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह खुद को उस अंधकार में समर्पित कर दे या उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो क्लाइमेक्स में आरव और माया दोनों मिलकर एक प्राचीन विधि पूरी करते हैं जिससे श्राप मिट सकता है, लेकिन इसके लिए आरव को अपनी आत्मा देनी पड़ती है। माया और आरव की प्राचीन विधि पूरी करने के बाद अचानक से थम्मा गांव शांत नजर आता है, लेकिन उसी समय एक बच्चा धीमे आवाज में कुछ मंत्र कहता है, जिसका मतलब है शायद कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि थम्मा का रहस्य अब भी जिंदा है।